अस्सलाम वालेकुम। आज जीआरई का थर्ड हमारा लेक्चर है। तो फर्स्ट वर्ड इज़ एड्रॉइट। इट मीन्स स्किलफुल, जिसमें कुछ हुनर हो उसको कहते हैं, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं। ये याद रखें, ये जो नंबर है ये पुराना है, ये बंद हो चुका है। उसके बजाय मैंने और नंबर दे दिया है, वो उस पर काउंट करना, ये नंबर नहीं है। हुनरमंद कहते हैं या फर्तीला कहते हैं, जो स्किलफुल हो, जिसमें कोई टैलेंट हो। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। इट मीन्स बीइंग ब्रीफ, किसी चीज़ को मुख्तसर करना, छोटा करना। टू कंसाइज, टर्स आल्सो वी कैन से, टर्स, TERAC। एंड शार्ट, लिमिटेड। तो इसको हम बोल सकते हैं मुख्तसर या थोड़ा, थोड़ा। ठीक है। उसके बाद वर्ड है डिकोरम। इट मीन्स डिग्निफाइड करेक्ट बिहेवियर्स, मतलब इज़्ज़त वाला, जिसका कुछ हुलिया जो अच्छा हो, इज़्ज़त वाला हो, अच्छे अंदाज वाला हो, जिसको हम कहते हैं सलीका, जिसका अच्छा सलीका हो। ढंग, जिसका अच्छा हो। शऊर, मतलब जो मशहूर बंदा हो। ठीक है, इज़्ज़त के हवाले से। उसके बाद इर, इट मीन्स मेक अ मिस्टेक, जिसको हम कहते हैं गलती, मिस्टेक कह सकते हैं, गलती। और भी हैं एक, क्या कहते हैं, हाँ, बलंडर, वो भी यूज़ कर, लेकिन वो बड़ी गलती उसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कसूर करना या गलती करना। उसके बाद वर्ड है हिंडर। हिंडर की मीनिंग होती है ऑब्स्ट्रक्ट, किसी के बीच में कुछ आ जाना या रुकावट पेश देना। या ऑब्स्ट्रक्ट उसको कहते हैं कन्फ्यूजन हो जाना। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रुकावट या रोकना, स्टॉप। ठीक है। उसके बाद वर्ड है लार्गेस। ठीक है, लार्जेस। इट मीन्स जेन्यूसिटी। इसको हम कहते हैं जो इसकी दिल बड़ी हो, सखी, उसको हम कहते हैं। ठीक है, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं बख्शिश, इनाम व इकराम, जो ज़्यादा पैसा दे, इनाम दे अ, अपने अच्छे के लिए। एब्सोलेट की मीनिंग नो लॉन्गर वेल्ड, जिसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट, जो ज़्यादा अरसे तक न चले। टेम्पररी भी बोल सकते हैं, ऑब्स्टल। ठीक है, ऑब्सोलेट। ठीक है, ऑब्सोलेट, सॉरी। तो उसको बोल सकते हैं मुतरक। ठीक है, जो ज़्यादातर न टिके। टिके मतलब जो ज़्यादातर न रहे, जिसको लिमिटेड हो। ठीक है, जो उसको कहते हैं। उसके बाद वर्ड है पॉन्टिफिकेट। इट मीन्स स्पीक पम्पसली डॉगमेटिकली। ठीक है, इनकी मीनिंग होती है जो हम कभी कभी बोलते हैं ना, इसका बोलने का अंदाज़ अच्छा हो, या बोलने का तरीका अच्छा हो, या बोलने का स्टाइल, वो अंदाज़ वो आपको अच्छा लगे, उसको कहते हैं। जिसको हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से बोलना या नुमाइश करना। उसके बाद वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट को हम कह सकते हैं रेस्ट्रेंड या होल्डिंग समथिंग बैक, या अनकम्युनिकेटिव कहते हैं। ऐसा बंदा जो खामोश रहे, या किसी के पकड़ में हो, या मैं कभी कभी, या ऐसा हो सकता है ना, सब उसकर मैं सामने, किसी के सामने बोल ना पाऊँ, क्योंकि वो मुझे लफ्ज़ों में या किसी बात में उसके आगे मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उसको कहते हैं। जिसको हम कह सकते हैं खामोश, रोकना या पकड़ना, किसी में कंट्रोल में आना। ठीक है। उसके बाद वर्ड है टायरेट। इट मीन्स स्टीम ऑफ वर्बल अब्यूज़। ये वो तकरीरी जिसको कहते हैं स्पीच, जिसमें कुछ लंबी तकरीर हो, जिसमें ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट, असरात हो। या हमें ये शिकायत हो या कंप्लेंट हो, उसमें पेश करें। या हमारे पास जो होते हैं ना मसाइल, उसके बारे में ज़्यादा बोलें, उसको कहते हैं। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं शिकायत तकरीर या लंबी तकरीर, वो जिसमें कुछ बोलना चाहते हो आप। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडुलेशन। एडुलेशन की मीनिंग स्ट्रांग एडमायरेशन या वर्शिप, या जिसको वर्शिप मतलब इबादत करना, किसी की खातिरदारी करना। एट स्ट्रांग एडमायरेशन मतलब किसी की खुशामद करना या ज़्यादा तारीफ़ करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना आप अच्छी हो। मैं कभी कभी किसी को ऐसे बोलते हैं ना, आपका क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। ठीक है, ये हम बोलते हैं उसको खुश करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं खुशामद करना या चापलूसी करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड था ब्रिस्टल। इट मीन्स टू शो इरिटेशन, मतलब गुस्सा करना, या गुस्सा दिखाना, एंगर फील करना। ठीक है, उसको कहते हैं ब्रिस्टल, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं गुस्सा करना या खड़ा बाल। खड़ा बाल उसका मतलब है हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, उसको कहते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिकॉय। डिकॉय मतलब ल्यूर या ट्रैप, ट्रिक, किसी को फंसाना या किसी के ऐसा धोखा करना या किसी के बात उसको बातों में लाना, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, अपने आप को उसको अपना बना लेते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं जिसको हम उर्दू में बोलते हैं धोखा या फंसाना किसी को। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड था एरेटिक। एरेटिक की मीनिंग होती है वांडरिंग, इरेगुलर, जिसको कुछ कायदा ना हो, सारा दिन वो आवारा हो, इधर उधर फिरने वाला, ठीक है। उसको हम कहते हैं वांडरिंग, या उसको बोल सकते हैं जीआर या एडवांस या डाउन यूट्यूबर वोकेबलरी में एरेटिक, ठीक है जी। तो उसको बोल सकते हैं हम बेकायदा, आवारागर्दी या इधर उधर फिरने। अब हम आपको एक फिर से मैं बताना चाहता हूँ, नोट्स बनाए तो बेहतर रहेगा। और ये लफ्ज़ जो है ना, ये एडवांस वाले, इसको आप बोल लें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ज़्यादा एग्जांपल देकर। आप ऐसे यूज़ करोगे ना, तो आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो नोट्स बनाए या चैटिंग के टाइम इस्तेमाल करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है हिस्टोरियोनिक। इट मीन्स थिएट्रिकल या एग्जागरेटेड। हम किसी को दिखाते ना डायलॉग लगाकर या अदाकारी करके, या हम ज़्यादा उसको बोलें जिससे वो काबिल नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं। कभी कभी बोलते हैं ना अ, आपकी आंखें बस डायमंड जैसी हैं, लेकिन डायमंड तो एक क्या कहते हैं नॉन लिविंग थिंग से, बट हम ना ऐसे बोल देते हैं एग्जैगरेटेड, मतलब ज़्यादा बोलना। एक तो बोलते हैं ज़्यादा, उसको इतना बोलना जो लफ्ज़ है ना उसको हम नेगेटिव में आ जाए, मतलब कि इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो अदाकारी से मुतल्लिक बोल सकते हैं ये, क्योंकि हम ड्रामे की वजह से बोलते हैं, ड्रामाबाज करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बयान करना या बोलना। उसके बाद हमारा वर्ड है लॉट। इट मीन्स प्राइस, किसी की एडमायरेशन करना, प्राइस करना, तारीफ़ करना जिसको कहते हैं, ठीक है जी। तो उसको हम बोल सकते हैं लॉट। तो हम कह सकते हैं तारीफ़, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ड है ऑब्स्टेपस पेरियस, सॉरी। इट मीन्स नॉइजी या बॉयस्टेरियस, मतलब जिसमें कुछ नॉइजी हो, साउंड हो या शोर हो, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आवाज़ आता है, जो आते हैं ना उसको हम जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, या ऐसा आवाज़ जो अनप्लीजेंट हो जिसको हम अच्छा ना लगे हमें, जैसे शोर गला मचाने वाला, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड हमारा थर्ड लास्ट पोर्टेंट। इट मीन्स फोरटेल। फोरटेल हम कभी कभी ये बोलते हैं ना, आप बताएं मैच मैं जीतूंगा या वो जीतेगा, उससे पहले जब बोलते हैं उसको कहते हैं फोरटेल, जिसको हम पेशन गोई कहते हैं, या हम से कहते हैं प्री रीडिंग कहते हैं, या प्री टेल भी कहते हैं। फोरटेल मतलब पहले बताना। तो उसको पोर्टेंट कहते हैं, लेकिन उसको उर्दू में बोलते हैं पेशन गोई करना या शगुन होना। शगुन होना है हम ना किसी पे यकीन करते हैं, आप बताएं अब क्या होगा, हम पहले से पूछते हैं वो। उसके बाद वर्ड है रिट्रैक्शन। इट मीन्स विथड्रॉ या कंसीलेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ये हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं जब हमारी कोई या हम कोई बयानात देते हैं, स्टेटमेंट कोई देते हैं, उसकी क्या होती है अलहदगी कर देते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि इनकार कर देते हैं या पोस्टपोन कर देते हैं। या कोई हमारी स्टेटमेंट थी या कोई फाइल था, उसको उन्होंने क्या किया कैंसिल कर दिया। विथड्रा, विथड्रा मना पहले साथ था उसके बाद अलग कर दिया, उसको करते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं रिट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं उर्दू में उल्ट फेर या इनकार या रद्द, रद्द करना, खारिज करना या अलहदगी करना। उसके बाद हमारा लास्ट वन था वर्ड टाइटर। इट मीन्स गिगल क्वाइटली। कभी कभी आपने देखा होगा स्कूल में या कहीं पे आपको ज़्यादा हंसी आती होगी, लेकिन आप हंसी को रोक नहीं पाते ना, आप आगे आपकी एल्बो या आपकी आर में वो मुंह पर लगा लेते, ठीक है। हंसी आपकी निकलती रहती है लेकिन आवाज़ छोटे आवाज़ में, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं ये बंदा हंस रहा है, उसको बोलते हैं, ठीक है, टाइटर। इट मीन्स गिगल क्वाइटली। याद रखिए गिगल की मीनिंग होती है लाफ, ठीक है, हंसना। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं उर्दू में मुंह दबाकर हंसना, मुंह पर हाथ देकर हंसना उसको बोलते हैं, ठीक है जी। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ ये जो एडवांस वोकेबलरी है ना, इस पे नोट्स बनाएं एंड यूज़ करें। एंड ठीक है जी, ये आपको 20-20 वर्ड मिल रहे हैं, इसका फ़ायदा उठाएं। एंड ये याद रखें आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा जो मंथली वाला, उसमें ये टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से वर्ड में दे दूंगा इस वर्ड की मीनिंग क्या है,
या ऐसे बोल सकता हूँ मैं, सपोज़ करें लाट की मीनिंग प्राइज़ है तो इसकी अपोज़िट क्या होगा, वो मैं नीचे एमसीक्यूज़ दे दूँगा, लेकिन आपको पहले ये पक्का या इसको क्या कहते हैं, यकीन बनाएँ अपना वर्ड्स को अपने दिमाग में सेव कर दें। ठीक है जी, थैंक यू एंड शुक्रिया बहुत बहुत।